हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय एकादशी की आप सभी को शुभकामनाएं। हाथ में शुरू की तरह तुलसी दल ले लो, तिल ले लो और अजय एकादशी की कथा प्रारंभ। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में किसी नाम की एकादशी होती है। मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप कहिए। कृष्ण बोले, हे राजन, यह सब पापों को दूर करने वाली एकादशी अजाब नाम से भी विख्यात है। ऋषिकेश में भगवान का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसे पाप दूर हो जाते हैं। राजन, इससे बढ़कर दोनों लोगों को हित करने वाली कोई नहीं है। प्राचीन समय में जब पृथ्वी पर स्वामी चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नाम एक राजा था, वह किसी कर्म के वश राज से भ्रष्ट हो गया। उसने अपने स्त्री पुत्र और अपने शरीर को भी बेच दिया। हे राजेंद्र, वह धर्मात्मा राजा चंडाल के यहाँ नौकरी और गया, परंतु उसने सत्य नहीं छोड़ा। स्वामी की आज्ञा से वह कर के रूप में मुद्रे का वस्त्र लेने लगा। वह राजा सत्य से नहीं हटा। इस तरह से राजा को बहुत से वर्ष हो गया। बहुत से वर्ष हो गए। राजा बहुत दुखी होकर चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं, मेरे उद्धार कैसे हो। इस प्रकार शोक सागर में डूबे हुए चिंता युक्त दुखी राजा के पास गौतम नामक मुनिधर आए। ब्रह्मा ने परोपकार करने के लिए ही ब्रह्मा को राजा ही मुनिधर को देखकर राजा ने उसको प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा गौतम के सामने खड़ा हो गया और उसने दुख का वृत्तांत सुनाया। राजा के वचन सुनकर गौतम के विष्णु में दुख हुआ। मुनिधर ने राजा के लिए इस व्रत का उपदेश दिया। हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में पुण्य देने वाली सुंदर अजा नाम की एकादशी आ गई है। इसका तुम व्रत करो, उससे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भाग्य से यह आज से 7वें दिन होगी। उपवास करके रात में जागरण करना। इस प्रकार उसका व्रत करने से वह सब पाप दूर हो जाएंगे। हे नृपोत्तम, तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से मैं आ गया हूँ। इस तरह राजा ने कहकर मुनिधर अंधध्यान हो गए। मुनिधर का वचन सुनकर राजा ने उत्तम व्रत किया। इस व्रत के करने से राजा का पाप क्षण भर में नष्ट हो गया। हे राज, इस व्रत का प्रभाव सुनो। कष्ट बहुत वर्षों तक भोगते हो, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। इस व्रत के प्रभाव से राजा का दुख दूर हो गया। स्त्री मिल गई और मारा हुआ पुत्र जीवित हो गया। देवताओं ने नगाड़े बजाए, आकाश से फूल की वर्षा हुई। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कष्ट राज्य किया। जब पूर्ववासियों और कुटुंबियों समेत राजा स्वर्ण हो गया। हे राजन, इस प्रकार के व्रत को मनुष्य करते हैं, वह निश्चय सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इसके पाठ करने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो अजय एकादशी माता की जय। चल।